हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेकानंद। वेलकम टू द सेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। अब तक जितना भी किया आप लोगों ने उसके आगे चलते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एमएलई बीटा नॉट के लिए, बीटा वन के लिए, सिग्मा स्क्वायर के लिए। पहले ज़रा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये आपका मॉडल है वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलन आई। और होमोस्टैटिक में आपको लास्ट क्लासेस में बताया था एप्सिलन आई फॉलोज एन जीरो सिग्मा स्क्वायर। बढ़िया। फिर ये वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा? देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला पहला क्लास याद कीजिए। सबसे पहला क्लास आपको ये बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई क्या मानेंगे, याद आ रहा होगा। बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई है ना, और इसका वेरिएंस होमोस्टैटिक। अब मान भी जाओ यार। देखिए एन, हाँ मानना तो पड़ेगा ना आपको। एन म्यू सिग्मा स्क्वायर में आपका ये मीन होता है, ये आपका वेरिएंस होता है। ये नॉर्मल फॉलो करेगा, ये विद ये मीन इतना है और वेरिएंस इतना है, ये नॉर्मल फॉलो करेगा। वो जैसे भी आप फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल लगाएंगे उससे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ इतने सारे डरावने एक्सप्रेशन है कि मान लीजिए वाई आई फॉलोज नॉर्मल विद मीन है इसका आपका बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई, और इसका वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर है। हाँ जी, ये नॉर्मल है। सारी कहानी इसी से शुरू होगी क्योंकि हमें एम एल ई निकालना है तीनों के लिए। एम एल ई के लिए आपको लाइकलीहुड फंक्शन लिखना पड़ता है। लाइकलीहुड फंक्शन में एल फर्स्ट पी डी एफ, सेकेंड पी डी एफ मल्टीप्लाई होता है, सारा एन तक जाता है, फिर लॉग लेते हैं, एवरीथिंग। तो यहाँ पे तीनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। काफ़ी सारा काम है, ज़रा ठहर जाओ। ये मैं दो तीन चीज़ें पहले रिकॉल कर दूँ क्योंकि नॉर्मल सामने आ गया है। मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल की जा रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, मज़ा आ जाएगा। जिस किसी ने कभी भी लाइफ में एम एल ई ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, मतलब जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर और ये म्यू, अगर उनके लिए निकाला है अपने एम एल ई, तो ये आर्टिकल भी कुछ कुछ वैसे ही चलेगा। पहले देखो भैया, नोट वन, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स? आप कहेंगे वन, बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर? हाँ, आप फंस गए ना, आप फंस गए, आप फंस गए बेटे। ये थोड़ा सा तो अकल लगा लीजिए, थोड़ी सी अकल लगा लीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर एक्स नेगेटिव नहीं है, एक्स पॉजिटिव है। अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो आप इसको ऐसे लिख दो, इसको, ये जो चीज़ है आपके सामने, इसको लिखे एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट। क्या प्रॉब्लम है भाई, हो तो गया ये। सो ये बन जाएगा आपका डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर पावर हाफ। अब इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा ना भाई, दिस इज सेम एज डी बाई डी टी, और ये आपका टी पावर हाफ हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ क्योंकि सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। अगर आपने पहले कभी भी एम एल ई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नहीं निकाला तो फंसना ही है बेटा आपको। बट मैं करा दूंगा आपको जैसे तैसे। नोट नंबर टू, अगर x फॉलो करता है एन म्यू सिग्मा स्क्वायर, आपको पहले भी बोला गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह तो यही है। इसी को आदर्श मान के सारी चीज़ें डिराइव की जाती हैं। तो ज़रा बेटा इसका प्यारा प्यारा पीडीएफ तो याद कर लो। वन बाय सिग्मा रूट टू पाई ई रेस टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी लेस एक्स लेस इन्फिनिटी। ठीक है, शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसने प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ा है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ याद नहीं है। आपको सब याद होगा, मीन वेरिएंस, मीन मीडियन मोड एमजीएफ वगैरह सब। ये इधर अप्लाई करेंगे। तो क्या ये कहना ठीक है कि जो इसका पीडीएफ आएगा एफ वाई आई बाई आई एट वाई आई, दिस विल बी वन बाय सिग्मा रूट टू पाई इंटू ई रेस टू पावर में आएगा माइनस हाफ, बेटा ज़रा ध्यान से देखो, वाई आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, है ना, यही आएगा। अब इसका मीन आपके सामने लिखा हुआ है, अब दोबारा नहीं बताऊंगा भैया, एक बार ही देख लीजिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी सिग्मा हो गई। ठीक है, ये पीडीएफ है। हाँ जी, अब ये वन के लिए लिखना है, ये टू के लिए लिखना है, थ्री के लिए लिखना है, और ये एन एन तक आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है क्योंकि हम एम एल ई फाइंड करने जा रहे हैं। देख लीजिए भैया, इस पे काम शुरू कर रहे हैं, हाँ आराम से हो जाएगा। अगर कभी आपने कभी भी जीवन में एम एल ई निकाला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, तो बिल्कुल मज़े वाली चीज़ है फिर तो आपके लिए। ध्यान से देखेंगे हम, सारे स्टेप्स समझदारी से करेंगे। एल ऑफ, ये सब कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाई वन वाई टू वाई एन या वो नहीं लिखना, वो सब छोड़ो। लाइकलीहुड देखो खाली, एल थीटा जैसे लिखते हैं। एल इक्वल टू
F1 F2 अप टू Fn। हाँ जी मेरे बेटा, पहला PDF, दूसरा PDF, तीसरा PDF, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ लिखेंगे तो भैया हम तो पार ही निकल जाएंगे। हाँ जी, पहले में भी ये आएगा, दूसरे में भी आएगा, तीन, यानी कि n में मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 1/σ पावर n√2π होल पावर n। ठीक है, ओके, आई एम सो सॉरी। ये लास्ट क्लासेस का, हाँ ये आज की क्लास का है भाई, ये रहा, आइए ज़रा। सो L इक्वल टू फर्स्ट PDF, सेकेंड PDF, लास्ट वाला PDF। so in general this will be product I goes 1 to n, और आपके सामने था 1/σ√2π e raised to power -12 yi minus बीटा नॉट प्लस β1 xi डिवाइड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। हाँ जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चीज़ n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि बाहर आपका प्रोडक्ट का साइन है, n टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा मेरे बेटा, L विल बिकम, इसको n टाइम्स ले लेते हैं, सो 1/σ पावर n टाइम्स 1/√2π पावर n, ये भी n टाइम्स हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर चेक कर लीजिए, सिग्मा स्क्वायर बाहर, ये आपका समेशन में आ जाएगा, yi माइनस, खूब किया है आप लोगों ने, ठीक है, ये आपका L हो गया। अब आपको पता है इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद आप लॉग लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह लगाइए, लॉग या ln एक ही बात है, यहाँ तो एक ही बात है, तो बेटा पहले ये बनेगा आपका log ऑफ 1/σ, है ना, इनटू ये पूरा। तो पहले ये प्रॉपर देख लो भाई, सबने किया हुआ है, लाइक्लीहुड सबने किया, व्हाट इज log ऑफ ABC, log A प्लस log B प्लस log C। तो पहले स्टेप में ये आपका log ऑफ दिस बन जाएगा, प्लस log ऑफ दिस बनेगा, प्लस log ऑफ e रेस टू पावर बन जाएगा, बढ़िया। इसका क्या होगा, log ऑफ A/B क्या होता है, log A माइनस log B, है ना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यार यहाँ पे log लेके, अब आपसे वो भी नहीं हो रहा, चाहते हो पूरा पूरा आपका पेज भर जाए, हाँ आराम भी पूरे चाहिए तुम्हें, कमाल कर दिया सबने। साथ आइए, मैं करा दूंगा आपको, जैसे जैसे भी है मैं करा दूंगा आपको, अच्छे से करा देंगे क्लैरिटी के साथ, दैट इज़ वाई यू आर हियर। ठीक है जी, इसके बाद ये आपने पूरे का, इसका पूरे का लॉग ले लिया, जैसे मैं बता रहा था लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग्स, तो लॉग ऑफ फर्स्ट लॉग ऑफ सेकंड, है ना, ऐसे हो जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा आपका, चेक कर लीजिए, log 1 माइनस log ऑफ सिग्मा पावर n, सिग्मा पावर n का लॉग हो जाएगा n log सिग्मा। प्लीज़ मैं सारे स्टेप्स आपको समझा रहा हूँ, मैंने कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखा। हाँ जी, दिस विल बिकम log 1 माइनस log ऑफ √2π पावर n। तो ये दिख रहा है आपको, n सामने आ जाएगा यहाँ पे भी, है ना, ठीक है ना, समझ तो गए मेरी बात, जैसे भी करिए, जैसे भी, कुछ गलत नहीं किया है मैंने, सब एवरीथिंग इज फाइन, एंड फाइनली दिस विल बिकम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि इससे भी छोटा हो जाएगा, शॉर्टकट लगा लेंगे, कुछ नहीं, कोई आपसे शॉर्टकट नहीं लगने वाला, चुपचाप यहाँ देखो बस, ठीक है जी। तो बेटा ये किसी काम का नहीं है आपका, ये किसी काम का नहीं है, log 1 तो वैसे भी ज़ीरो ही लेना है आपको, ये भी किसी काम का नहीं है, देखिए इसकी वैल्यू ज़ीरो है, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो है, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको अभी ये जो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसको बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, फिर β1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, फिर सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो क्यों ऐसी चीज़ों को बोझ बना के बैठे हैं, लीव, यहाँ मैं लिख रहा हूँ छोड़ने के लिए, नहीं छोड़ सकते, ले चलो भाई, कुछ वो वैसे भी डेरिवेटिव के बाद गायब ही हो जाना है उसको, आ जाइए साथ में, ध्यान से देखिएगा। सो लेट मी राइट अगेन, साथ दो बेटा, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में क्लैरिटी के बिना कुछ नहीं कराया है, ये लीजिए, आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे चेहरा बना लेते जैसे पता नहीं क्या, कौन सा सदमा लग गया उनको, लिख दिया, आप अब तो खुश हो जाओ, बोला हाँ हाँ सर अब ठीक है, पहले भी ठीक था बाबू,
पहले भी ठीक था। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, आप पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे हम बीटा नॉट में, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे बीटा वन में, फिर इसी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे सिग्मा स्क्वायर में। मैं इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे नहीं ले जा सकता भाई, नहीं ले जा सकता। इसी पेज पे देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ जी, नोट वन, बहुत ध्यान से देखना भाई, सत्यानाश मत कर देना हमारे एफर्ट्स का। डेल बाय डेल बीटा नॉट किसका, लॉग एल का। तो दिस विल बी, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में ज़ीरो, ये तो मैं आपको बता ही रहा था, बस उसका होगा, उसका होगा। तो बेटा ये टू आ गए, और बीटा नॉट का डेरिवेटिव अलग से माइनस वन, माइनस वन। सो दिस विल बी माइनस वन बाय, चेक कर लीजिए कोई बात नहीं, माइनस वन बाय टू सिग्मा स्क्वायर पहले से था, फिर माइनस टू, और समेशन बच जाएगा वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई। ठीक है बाबू, ये तो जैसे ही आप ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो ये दिस होल थिंग, so this implies this whole thing, summation yi माइनस समेशन बीटा नॉट माइनस समेशन बीटा वन एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो। आपको शुरू की क्लास याद आनी चाहिए। तो समेशन वाई आई इक्वल टू, देखो मेरे बेटा ये एन टाइम्स बीटा नॉट हो जाएगा, पूछना मत खबरदार कैसे होगा, बिल्कुल नहीं, मुंह बंद करके बैठो। ये तो जो सबसे पहले दिन आपको आर्टिकल कराया था उस दिन भी ऐसे ही कुछ आया था, जब आप बीटा नॉट और बीटा वन के लिए एम ये स्क्वायर्ड वाला निकाल रहे थे, मीन स्क्वायर वाला निकाल रहे थे, यही तो आया था, ली स्क्वायर वाला, सॉरी मीन स्क्वायर कह रहे, ली स्क्वायर वाला, यही आया था। अच्छा, ये पहले ये आपका नोट हो गया दो, अब तीसरा नोट देखेंगे। पहला नोट ये चल रहा है, दूसरा नोट ये है, अब तीसरा नोट देखिए। हाँ जी, यही है बेटा, अभी आपने इसका डेरिवेटिव किया बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में, अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव होगा बीटा वन के रिस्पेक्ट में, डेल बाय डेल बीटा वन ऑफ लॉग एल। आइए ज़रा बताइए क्या क्या आएगा मेरे बेटा, ज़ीरो ज़ीरो, बढ़िया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, लेकिन इसका बीटा वन के रिस्पेक्ट में एक तो टू सामने, माइनस वन भी सामने, और फिर एक्स आई अलग से, आप समझ गए मेरी बात। माइनस वन बाय टू सिग्मा स्क्वायर इंटू माइनस टू समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई, याद रहे अलग से एक्स आई मल्टीप्लाई होगा। और जो लोग तड़प रहे हैं एक्स आई को यहाँ लिखने, एक्स आई समेशन के बाहर थोड़ा ना चला जाएगा, आई वेरी कर रहा है बाबू, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जब आपने इसको ज़ीरो से इक्वेट किया तो क्या मिलेगा आपको, दिस होल थिंग समेशन वाई आई एक्स आई माइनस समेशन बीटा नॉट एक्स आई माइनस समेशन बीटा वन एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये देखिए बिल्कुल वही चीज़ आ गई, बिल्कुल वही चीज़ आ गई जो पहले किया था आपने, वाई आई एक्स आई इक्वल टू बीटा नॉट समेशन एक्स आई प्लस बीटा वन समेशन एक्स आई का स्क्वायर। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, जो कोई बच्चा पहले आर्टिकल से हमारे साथ है, वेरी फर्स्ट आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल, बेटा यही यही दोनों एक्सप्रेशन थे, बिल्कुल यही दोनों एक्सप्रेशन थे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता लग गई। अभी अगर हम मैक्सिमा के लिए ना जाके, मतलब सेकंड डेरिवेटिव के लिए ना जाके इसी को देख लें। देखिए यूजुअली एमएलए में क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू आती है वही एमएलए ले लिया जाता है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में एग्जामिन करेंगे तो नेगेटिविटी तो आ ही जाती है, मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। आप सबको अपना एक्सपीरियंस याद होगा कि इन दोनों को सॉल्व करके वही जो बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप अपने शुरू में लिया था वही वैल्यूज़ यहाँ भी आने वाली हैं। ठीक है, तो कोई नई चीज़ तो मिली नहीं यहाँ पे। अब आगे देखो, नेक्स्ट बेटा ये हो गया आपका बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में, ये हो गया बीटा वन के रिस्पेक्ट में, वैल्यूज़ आप सबको पता ही हैं क्या आएंगी, अच्छे से पता है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। अब हम इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। बेटा फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं नेक्स्ट पेज पे ले ही जाता हूँ उसको। तो आइए ज़रा, हमारे पास क्या है, ये आपका नोट फोर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, सत्यानाश मत कर देना। भाई चेक कर लेना, तो हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेट मी चेक।
माइनस एन लॉग सिग्मा माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव होगा सिग्मा के हाँ जी, अभी मैंने आपको कुछ समझाया था, थोड़ी देर पहले की बात है। क्या समझाया था बेटा? सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। बेटा इतनी अकल आप में होनी चाहिए, है ना? याद आ रहा है डी बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर एक्स लिखा है तो एक्स लिखा है तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लेके आइए, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लेके आएंगे तो रूट लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सिग्मा लिखा है और आपको सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो ट्रिक, छोटी सी ट्रिक। आ जाओ पहले, सॉरी इधर आ जाइए, पहले इसी का इलाज करते हैं। तो मेरे बेटा इसको आपने लिख दिया माइनस एन लॉग सिग्मा की जगह सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट, बिल्कुल ठीक है। छोटा सा ट्रिक है, क्यों है सब मैं बता चुका हूँ, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। और बिकॉज हम सिग्मा स्क्वायर में डेरिवेटिव करने जा रहे हैं और ये सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना सा काम करिए। इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ सिग्मा स्क्वायर भी लिखा हुआ है, दैट्स इट। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर का पावर -1 ना, इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब आइए बेटा, इसका डेरिवेटिव करना है सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो बेटा यहाँ, हाँ ध्यान से एक स्टेप और चाहिए ना, लिख लेते हैं कोई बात नहीं। ये हाफ, ये जो आपका आ रहा है ये ऐसे आ रहा है ना, लॉग ऑफ सिग्मा स्क्वायर का पावर हाफ, बेटा हाफ आगे आ जाएगा। सो इट इज़ -n/2, कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यही तो कीमती दिन है हमारे लिए और आपके लिए। हमने तो आपसे वैसे भी वादा किया हुआ है कुछ चीज़ों के लिए। देयर इज एन अनसेट कॉन्वर्सेशन, रिमेंबर। वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi का होल स्क्वायर, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड विथ सिग्मा स्क्वायर का इनवर्स। अभी करते हैं। सो डेल बाय डेल सिग्मा स्क्वायर ऑफ लॉग एन। आ जाओ मेरे बेटा, पहले इसका डेरिवेटिव -n/2, हाँ जी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, या लॉग सिग्मा स्क्वायर का डेरिवेटिव सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, एक ही बात है, एक ही बात। सो इसका डेरिवेटिव सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इज 1/सिग्मा स्क्वायर। देख लीजिए बाबू, आपके सामने है सब कुछ। -0 हो जाएगी, -1/2, ये सब कुछ एज इट इज आएगा। हाँ जी, अब इधर आ जाइए ज़रा, ये इसका व्हाट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स पावर -1, एक्स -1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? -1/x स्क्वायर। तो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही डेल बाय डेल सिग्मा स्क्वायर। हाँ जी, देख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही बाबू। इसका क्या होगा? इसका ये नहीं होगा। नींद खुली बेटा या नहीं खुली? ऐसे होता है डेरिवेटिव। वो जो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी समझ में नहीं आई ना आज तक, उसके पीछे ये है। किसी ढंग के टीचर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, आपको कह रहा हूँ। आ जाओ भाई, इसको जीरो से इक्वेट करने का मौसम आया। -n/2 सिग्मा स्क्वायर माइनस आर, ये भी आपका है माइनस, सो दिस इज प्लस -n/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा 4 समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi का होल स्क्वायर। बेटा ज़रा साथ दे दो, साथ दे दो। हाँ जी, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर, साथ दीजिए पहले आप सभी लोग, इतनी मेहनत करवा रहे हो, साथ भी नहीं दोगे? आना ज़रा बेटा, जब आपने इसको ज़ीरो से इक्वेट किया, जब आपने इसको ज़ीरो से इक्वेट किया तो दिख रहा है आपको 2 तो गया, सिग्मा स्क्वायर भी गया, तो बचा क्या? यही तो आएगा, और क्या आएगा? बस अब मैं थोड़ा च्यवनप्राश बना के आपको दे दूँ। च्यवनप्राश सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ध्यान से देखिए। सो दैट इज, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब पीछे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये तो सारा दिख ही जाएगा आपको। पहले मैं ये असली चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लूँ। लेट मी डिस्कस द मेन थिंग विद यू।
बहुत ध्यान से एक एक चीज सुनना, वो जो नहीं दिख रहा है दिखा देंगे यार, तो आप आपके साथ करते हुए आए हैं। देखो मेरे बेटा, हम क्या कर रहे थे, हम एमएलई निकाल रहे थे इन तीनों का। आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया कि भाई वो जो एक्सप्रेशन में आपने एमएलई निकाला बीटा नॉट और बीटा वन के लिए, वो तो पहले वाला ही है, वही एस एस एक्स एक्स एस वाई वाई जो भी था, वट एवर द थिंग इज बीटा नॉट इन टर्म्स ऑफ बीटा वन, जैसे भी याद है आपको, वाई बार माइनस बी वन एक्स बार, हाँ वही 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 एग्जैक्टली वही। तो इन दोनों की वैल्यूज़ में एमएलई वाले केस में भी कोई चेंज नहीं आया, नोटिस कर लिया आपने। इसमें है चक्कर सारा, इसमें है सिग्मा स्क्वायर में। आ जाओ, इन दोनों का यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बीटा नॉट कैप और बीटा वन कैप वही है जो शुरू से चल रहे हैं, बट इसमें चक्कर है। इसमें क्या चक्कर है, अब अगर मैं ये लगा दूँ, ध्यान से सुनना, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं ये लगा दूँ सिग्मा स्क्वायर का कैप लगा दूँ, तो बेटा ये इन पे इन इन सब पे पहले भी बात हुई है, यहाँ कैप लगाएंगे तो यहाँ पे भी तो कैप लगाएंगे, किसी ना किसी पे तो लगाएंगे कैप। किन दोनों पे लगाओगे, बीटा नॉट का कैप लगेगा बीटा वन का, अरे तो वही है। हाँ हाँ बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। सो दिस इज 1/n समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा वन कैप एक्स आई। ठीक है, हाँ स्क्वायर तो लगाएंगे लगाएंगे। अब जैसे मैंने बोला, आपके साथ एक्चुअल चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बाबू, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, बस पूछो मत तुम। अगर आपने नोटिस किया बेटा, ये क्या चीज़ है, ये तो वही वाई आई कैप हो गया, वाई आई कैप हो गया। सो नेक्स्ट पेज पे लेके चलें, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो। अच्छा थोड़ा सा यहाँ देख लो पहले, एम एल ई सिग्मा स्क्वायर कैप जो है मेरे बेटे, ये आया है 1/n समेशन वाई आई माइनस, है ना, आप समझ गए मेरी बात। तो बेटा इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, लिख ही रहे इतने आर्टिकल्स है हमारे साथ। यही तो है, और क्या है, यहाँ यहाँ स्क्वायर था, यही है ना। इसको ये अच्छा नहीं लग रहा तो स्मॉल बी नॉट की जगह आप बीटा नॉट का कैप लिख दीजिए, यही तो आएगा, यही आएगा। इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा, हाँ आपको याद आ रहा है, मुझे भी याद आ रहा है, एस एस रेसिडुअल, एस एस रेसिडुअल। सो इट इज 1/n समेशन, सॉरी 1/n इंटू एस एस रेसिडुअल। अब रुक जाइए जिन्होंने पहले की क्लासेस की हैं बेटा, ये अभी अभी आर्टिकल में अभी भी ख़त्म नहीं हुई चीज़, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है इसी में, एमएलई में, पहले देख लो, क्योंकि वो फिर रह जाएगा बोलना, और ऑब्जर्व करना भी रह जाएगा। बेटा ये हमारा एमएलई निकल के आया है, एमएलई सिग्मा स्क्वायर ये निकल के आया है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये रिजल्ट्स ने बच्चों के सर में दर्द कर दिया, रट्टे लगाना अलग चीज़ है भाई, क्रैम करना अलग चीज़ है, अपने हाथ से खुद से डिराइव करना अलग चीज़ है, मज़ा ही अलग है, आनंद अलग है, प्रभाव अलग है। देखिए रिकॉल कर लीजिए प्लीज़, रिकॉल। हाँ जी, सिग्मा स्क्वायर का अभी अभी आपने एमएलई में किया, एमएलई में किया, तो बेटा ये आया 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई आई का कैप का स्क्वायर। बढ़िया, रिकॉल करेंगे, सिग्मा स्क्वायर एल एस सी ली स्क्वायर एस्टिमेटर, ये आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, ये ली स्क्वायर एस्टिमेटर वो जो शुरू में किया था हमने 1/n-2। अरे याद आ जाएगा बाबू, काहे मरे जा रहे हो, सब याद आएगा तुम्हें, मैं खड़ा होने हैं। बोले ना मैंने लॉजिकली कभी जीवन में कुछ नहीं करा है, कि ये दोनों चीज़ें हमने की हैं, ये ऊपर वाला तो अभी भी किया एमएलए वाला, ये चार्टर लगेगा सीधा, याद करिए ज़रा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एस रेसिडुअल क्या आ रहा था, हाँ शर्म नहीं आती, तो n-2 नीचे नहीं लगेगा थे, आइए बड़ा, वो इधर आइए ज़रा ध्यान से देखिए। तो दिस इज नथिंग बट, ये जो है दिस इज 1/n एस एस रेसिडू, कुछ नहीं गलत लिखा, एकदम परफेक्ट है, और ये है आपका 1/n-2 एस एस रेसिडुअल। ठीक है ना, बढ़िया। अब मैं सिंबल भी चेंज कर देता हूँ, आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन से या जब से भी, कि बेटा जो सिग्मा स्क्वायर के लिए जो भी एस्टिमेटर्स आते हैं ना, उसमें एस स्क्वायर लिखना ज़्यादा ठीक रहता है, सैम्पल और पॉपुलेशन, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर। तो इसको कहेंगे एस स्क्वायर एम एल ई, इसको कहेंगे एस स्क्वायर एल एस सी,
ध्यान से देखते रहिएगा। सो देयरफॉर इसके बाद आंखें खोल के रखना, बकवास नहीं। एस स्क्वायर एम एल ई, वही मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का, और क्या बेटा किसके बराबर है, ये है 1/n एस एस रेसिडुअल। फिर आपको याद आया यहाँ से बेटा ये ज़रा बताएंगे यहाँ से एस एस रेसिडुअल का वैल्यू। रुक जाओ काहे मरे जा रहे हो, इसको लिख दिया आपने, जैसे इसको इसको लिखा है आपने स्क्वायर एम एल ई, इसको लिख देते हैं स्क्वायर एल एस सी। बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं तो मना कर दीजिए। हाँ जी, क्या यहाँ से बेटा एस एस रेसिडुअल का वैल्यू मल्टीप्लाई होके नहीं आ जाए, आ गया, बस आ गया। ये है भैया सिर में दर्द, देख लीजिए कितनी बार सिर में दर्द हुआ है आपको। ये लो, गजब वाला रिलेशन, गजब वाला रिलेशन, गजब वाला। तो एस स्क्वायर एम एल ई में मतलब एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में, और वो ली स्क्वायर एस्टिमेटर में क्या रिलेशन। तो एस स्क्वायर एम एल ई इक्वल टू n-2/n एस स्क्वायर एल एस सी। हाँ जी, अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने कितनी बार इस स्टेटमेंट का क्रैम किया, इस स्टेटमेंट को क्रैम किया है, बिना समझे, पता नहीं कहाँ से आया, आपने ऐसे याद कर लिया, और आज मज़ा आ गया ना, देख लो अच्छे से देख लो। तो भाई ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब मैं ज़रा बाकी चीज़ों पे आपकी दृष्टि लेके जाता हूँ। देखो मेरे प्यारे प्यारे बेटा, ध्यान से देखना, पेन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये बहुत ध्यान से देखने लायक चीज़ है। देखो मेरे बेटा, जो जो लोग क्लासेस में आए हैं, पहले की क्लासेस की है, दे नो, ये जो 1/n-2, ये जो एक्सप्रेशन है, ये 1/n-2 टाइम्स दिस, बेटा ये अनबायस्ड होता है सिग्मा स्क्वायर के लिए, याद है ना, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर आया था, तो यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका अनबायस्ड है फॉर सिग्मा स्क्वायर। और ये क्या है मेरे बेटा, आप समझ गए भाई, जब n-2 में आपका अनबायस्ड होगा तो यहाँ तो बायस्ड ही हो जाएगा, तो ये वाला जो है आपका बायस्ड है। चुपचाप सुनते रहिए, शांति शांति व्यवस्था बनाए रखिए, आ जाएगा सब समझ में। नेक्स्ट थिंग, अगली चीज, आई शुड से द लास्ट थिंग इसमें, बेटा ये ज़रा ध्यान देंगे, ये 1/n है और ये 1/n-2 है। अगर सैंपल आपका छोटा है तो 1/n इज डिफरेंट फ्रॉम 1/n-2, बट अगर सैंपल बहुत बड़ा है, लार्ज है, वेरी लार्ज, तो 1/n और 1/n-2 की तो वैल्यू सेम हो जाएगी। क्या समझ में आया आपको? हालांकि ये दोनों एस्टिमेटर्स अलग अलग हैं, इक्वल भी नहीं है। इक्वल में ये जो फैक्टर आ रहा है ना आपका, ये फैक्टर, अब ये बताइए ये फैक्टर कब गायब हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, कभी ऐसा होगा जब n-2 का वैल्यू और n का वैल्यू लगभग एक जैसा, हाँ, एज n गोज टू इन्फिनिटी, n-2/n गोज टू, आप समझ ही गए, जितना n होगा उतना n-2 होगा, तो ये गायब हो जाएगा। अभी नहीं, तब गायब होगा जब पॉपुलेशन वेरी लार्ज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगेन नोट, एज n गोज टू इन्फिनिटी, हाँ जी, एस स्क्वायर एम एल ई विल बिकम एस स्क्वायर एल एस सी, यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और ली स्क्वायर एस्टिमेटर आपके लगभग एक जैसे हो जाएंगे। इक्वल तो फिर भी नहीं कहेंगे। अच्छा जी, अब ये क्या साइन है? अरे बेटा इक्वल कहें या एसिम्टोटिकली इक्वल, समझ गए? हाँ, तो दैट इज, यानी एसिम्टोटिकली अनबायस्ड। भाई इन दोनों में से एक तो अनबायस्ड है, अब जब वो उसके बराबर ही हो गया ऑलमोस्ट लिमिट लेने से, तो बस दैट इज, अब तालियां तो बजा दो, ठहर जाओ, थोड़ा सा और है, एसिम्टोटिकली अनबायस्ड, अनबायस्ड दोनों याद रखिएगा। पहले वाला तो ऑलरेडी था, ये लिमिट लेने के बाद ये भी बेचारा अनबायस्ड हो गया, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, एसिम्टोटिकली। एसिम्टोट समझते हैं, ये ऐसा है, मतलब टच करता हुआ निकल जाए, लगे कि टच कर रहा है, लिमिटिंग केस में जाकर टच हो रहा है, प्रभु की माया है सब। तो ये सारी चीज़ें आ गई बेटा, समझ में आ गया आपको? दिस पेज इज एवरीथिंग। हर क्लास में ऐसा ही होता है, एक पेज ऐसा हो जाता है कि बस उसके गुण गाते रहो रात भर बैठ के। तो भैया दिस पेज इज एवरीथिंग, दिस स्टैब्लिशेस, बहुत बड़ी चीज़,
रिलेशनशिप बिटवीन MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड LSC ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड ली स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। कमाल का काम कर दिया आज हमने। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, एक छोटी सी चीज़ रह गई है भाई। अगर लॉजिक लॉजिक कर रहे हैं आप और हम, तो बात ऐसी होनी चाहिए ना कि कल को कोई उंगली ना उठा सके, गलती ना निकाल सके। ध्यान से सुनो बेटा, हमने ये इतना बड़ा आर्टिकल कर लिया, अब तो छोटा कर देते हैं इसको। ये सिग्मा स्क्वायर के लिए किया था बेटा हमने। साथ देंगे साथ देंगे। क्लास तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक आर्गुमेंट सुन लीजिए बस, कि कल को कोई आपसे पूछे तो आप बगले ना झांकने लग जाए और चेहरा छुपा के निकल ना जाए, सामने वाले को जवाब दे सके सही, तर्क संगत जवाब देंगे तो ही ठीक रहेगा। देखो मेरे बेटा, ध्यान से सुनो, बस ये लास्ट चीज़ है। हम MLE निकाल रहे थे। द प्रोसेस ऑफ MLE क्या होता है बेटा, जो L लिखते हैं आप लाइक्लीहुड, फिर ज़रूरी नहीं है लॉग लेना, बट लॉग मैक्सिमाइजेशन के लिए लिया जाता है। फिर लॉग लेते हैं, फिर लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आपको MLE निकालना है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, या जिसका MLE निकालना है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है। खाली डेरिवेटिव गारंटी नहीं है कि मैक्सिमम हो जाएगा, वो तो क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कि हम डबल डेरिवेटिव, हाँ, जब तक डबल डेरिवेटिव लेके मैक्सिमा को गारंटी से प्रूव ना कर लिया जाए, इस्टेब्लिश ना कर लिया जाए, तब तक MLE का कोई सेंस नहीं है। नहीं सर, हम तो ध्यान ही नहीं देते। यही तो कह रहा हूँ, सारे आर्टिकल्स ऐसे ही डिजाइन है, डबल तक जाता ही नहीं कोई। शुरू शुरू के आर्टिकल्स में जाते हैं, बाद में जाते ही नहीं। वैसे भी इतना लेंदी आर्टिकल है यार, अब डबल डेरिवेटिव करके तो वैसे ही पसीने छूट रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आपने आज का आर्टिकल किया। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं बता देता हूँ आपको। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने पहला डेरिवेटिव बीटा नॉट में किया, अब इसी एक्सप्रेशन का दूसरा डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा नॉट कर सकते हैं। इसका भी डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा वन कर सकते हैं, और उसके बाद इसका भी डेल स्क्वायर बाय डेल सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा झंझट होगा जब इसमें हुआ, नहीं वो करने की ज़रूरत नहीं है, सुनिए तो सही। इस तरह की चीज़ जब हम LSE निकाल रहे थे बीटा नॉट और बीटा वन में, शुरू वाला जो जिसमें हमने लिया था S बीटा नॉट बीटा वन फंक्शन, जो सबसे पहली क्लास में जो लिया था बेटा, वहाँ जब आपने डबल डेरिवेटिव किया था पार्शियल, तो वहाँ 2x2 वाला मैट्रिक्स लिया होगा मैक्सिमम मिनिमम के लिए, याद आया आप लोगों को। अब यहाँ 3x3 मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट दिस थिंग दैट थिंग, और उसका मैक्सिमम मिनिमम। अरे 2 वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम पसीने छुटा देते हैं, 3 वेरिएबल का करोगे मान भी जाओ कि आ जाएगा। ये है चीज़, ठीक है। मैं एक नोट लिख देता हूँ, ये इन सब के बाद आप सबके लिए नोट है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। हाँ जी, अप टू डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा नॉट स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा वन स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर। एक मिनट, अरे यही थोड़ा ना है, क्रॉस डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, जैसे FX फिर FXX, हाँ 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 हाँ, यहाँ तो दिमाग खराब हो जाएगा। सिंस इट हैड already been observed that the 3x3 Hessian matrix, यहाँ तो लिखा जा सकता है आप लोगों के लिए, नहीं कोई करने के लिए नहीं बोलेगा यार, बहुत लंबा हो गया है, हद हो गई। Hessian मैट्रिक्स वो जो भी आपका बनता है इज पॉजिटिव डेफिनेट। अगर वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट आ जाता है तो आपका सारे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम आता है ना, याद है ना। बस काफ़ी है, कोई पूछता है तो बता देना भाई, और कहेगा नहीं करके दिखाओ, बोला 2-3 दिन के बाद बात करेंगे। अरे इसी इसी इतने इतना एस्टेब्लिश करने में ही टाइम लग गया यार, लेकिन देखिए ना कमाल की चीज़ आई है नहीं आई। हीरे ढूंढने निकले हैं, हीरे मिल गए हैं, बिल्कुल मिल गए हैं। हाँ, अब उसको साफ करके तराश लीजिए। मतलब अब इन सब की एप्लीकेशन करेंगे हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स में। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय। थोड़ा कभी अप्रिशिएट भी कर दिया करो, कभी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो। सारा भारत स्टैट्स पढ़ने के लिए परेशान हो रहा है ढंग से, उनको रिकमेंड कर दो भाई। खैर एनीवे इट विल हैपन with your support. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye. Namaskaram.